नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं अपनी नहीं कॉलोनी अपनी ही कॉलोनी में हूँ। कहीं नहीं आया हूँ, नहीं कहीं गया हूँ। ये हमारी ही कॉलोनी है जिसमें मैं रह रहा हूँ। अपनी जब तक है ना, जब तक मैं शरीर में रह रहा हूँ, तो जब तक तो अपना कहना ही पड़ेगा ना। तो ये अपनी कॉलोनी में ही है जिसमें मैं रह रहा हूँ। और ये 85 गज का प्लॉट है। मकान बना हुआ है, बढ़िया है। पत्थर नुमा टाइल्स वगैरह लगा रखी हैं। साफ़ सुथरा मकान है। इसके जो गली है वो भी ठीक है। और 16 फुट के करीब गली है। 16 फुट के करीब गली है। मेरे सामने आप पीछे देख रहे हैं, ये गली सारी पक्की होती जा रही हैं, टाइल्स वगैरह लगती जा रही हैं। और ये सारा निगम के अंदर आ चुका है। ये मैं प्लॉट आपको अंदर से दिखाऊंगा। ये सारा पहले कच्ची कॉलोनी कहलाती थी, परंतु अब ये निगम के अंदर आने जा रहा है, तो ये पक्की कॉलोनी कहलाई जाएगी। सारी फैसिलिटी ऑलरेडी पहले से मिल ही रही थी। हाँ, सीवरेज वगैरह का जो फैसिलिटी है वो निगम के अंदर आने के बाद वो सीवरेज फैसिलिटी भी चालू हो जाती है। तो दिखाता हूँ मैं आपको मनसा देवी ग्राम की एक सुंदर और साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी 85 गज में। अभी इसकी कागज वहाँ से निगम से पास नहीं हुए हैं, जल्दी ही पास हो जाएंगे, जिससे कि आपके लोन की फैसिलिटी वगैरह मिल जाएगी। अब भी लोन नहीं हो सकता, अभी ये नगद का सौदा है मकान का। ये इसका रोड है, अभी कच्चा रोड है, मेन रोड पक्का है सामने। और ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये मकान है। ये 85 गज में है। सामने अपना जगह छोड़ रखी है, कुछ गमले वगैरह रखने के लिए, कुछ बैठने के लिए। ये इसका गेट है, बढ़िया गेट लगा हुआ है जो लोहे का है। और गेट की जो चौड़ाई है वो 8 फुट के करीब होगा, 8 फुट की चौड़ाई होगी। और ये अपना पार्किंग की है, पार्किंग है इसमें। ऊपर जीना जा रहा है, जीना जा रहा है। ये ऊपर ग्रिल लगी हुई हैं और नीचे मार्बल है जीने में। जीने को मैं बाद में दिखाऊंगा। ये वॉश बेसिन लगा हुआ है, वॉश बेसिन है। नल का एक छोटा से दे रखा है गाड़ी वगैरह वॉश करने के लिए। नीचे टाइल्स लगी हुई हैं, नीचे वुडन टाइल्स बोलते हैं, वुडन टाइप की टाइल्स लगी हुई हैं। ये लेफ्ट हैंड को एक दरवाज़ा है जाली वाला, और जाली वाले दरवाजे से हम अंदर चलते हैं। मैं आपको एक रूम दिखा रहा हूँ। ये जो रूम की जो पैमाइश है 12 से 10 के करीब इसकी रूम की पैमाइश है। हाइट 14 फुट के करीब है। नीचे टाइल्स लगी हुई हैं, ऊपर सीलिंग है। और इसी से ही हम अंदर के रूमों में भी जा सकते हैं। ये रूम बढ़िया है, इसमें एक विंडो लगी हुई है, 6 बाई 6 के करीब इसकी पैमाइश है। वेंटिलेशन के लिए अपना दरवाजे के ऊपर वुडन का दरवाज़ा है, वुडन के दरवाजे के ऊपर ही वेंटिलेशन लगा हुआ है। और ये अपनी ही गैलरी में, अपनी ही जगह में, जो बाहर मैंने दिखाया था आपको जगह, वो उसमें कूलर वगैरह फिट कर सकते हैं, एसी फिट कर सकते हैं। तो उसके तरीके से ये बढ़िया अपना रूम दिया है। नीचे टाइल्स वाइट मैंने दिखाई ही है आपको। तो ले चलता हूँ आपको अंदर। ये सामने ही एक रूम लगता है और लेफ्ट हैंड को एक शायद वॉशरूम है। हाँ, बढ़िया सा वॉशरूम है जिसमें नीचे मार्बल टाइप की टाइल्स लगी हुई हैं। इंग्लिश सीट लगी हुई है। इसकी हाइट जो है 14 फुट के करीब है। और वेंटिलेशन के लिए ऊपर एग्जॉस्ट छोड़ रखा है, छत के अंदर ही छोड़ रखा है। ऊपर अपना कुछ ढकने के लिए लग सकता है। गीज़र का पॉइंट दिए हुए हैं, वाशर लगा हुआ है, 2 पॉइंट दे रखे हैं। और इसकी जो पैमाइश है तकरीबन 4 बाई 7 के करीब इसकी पैमाइश है। इंग्लिश सीट है। तो मैं दिखाता हूँ अब आगे
अंदर ले जाके, ये सामने ही एक रूम है। ये 10 बाई वही 14 के करीब इसका रूम की पैमाइश है। नीचे वही टाइल्स हैं और राइट में बढ़िया सी विंडो खुली हुई है। और इसकी जो विंडो की जो पैमाइश है वो 5 बाई 2.5 के करीब है। एक वेंटिलेशन के लिए अपने दरवाजे के ऊपर ही, वुडन के दरवाजे के ऊपर ही वेंटिलेशन के लिए छोड़ रखा है। नीचे वही टाइल्स हैं। तो ये दूसरा रूम हो गया। एक ड्राइंग रूम था, अब दूसरा रूम है। ये तीसरा रूम मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये तीसरा रूम है। इसकी जो पैमाइश है वो 10 बाई 8 के करीब होगा, 8 के करीब है। विंडो पीछे छोड़ रखी है, वेंटिलेशन छोड़ रखा है। पीछे वेंटिलेशन के लिए अपना एक शाफ्ट छोड़ रखी है जिसमें वॉशिंग मशीन रखी हुई है और समरसीबल पानी की जो है कनेक्शन दे रखे हैं इन्होंने। और ऊपर बिल्कुल वेंटिलेशन बहुत सुंदर से छोड़ रखा है। ऊपर से मैं दिखा दूंगा, सफोकेशन यहाँ पे होगा ही नहीं। नीचे टाइल्स हैं, चारों तरफ टाइल्स लगी हुई हैं। इसकी जो पैमाइश है 10 बाई 3 साढ़े 3 के करीब होगी, जिसमें अपना विंडो लगा रखी है। अगर कूलर लगाना चाहो कूलर लगाओ, एसी लगाना चाहो एसी लगाओ। ये इधर उस रूम की भी खिड़की खोल रखी है, ये भी छोड़ रखे हैं सॉफ्ट नहीं, तो सफोकेशन तो होगा ही नहीं। ऊपर पर छत्ती दे रखी है जिसमें अपना सामान वगैरह रखा जा सकता है। और अब हम निकलते हैं ये तीसरे रूम से बाहर। किचन दिखाता हूँ मैं आपको। ये किचन है, सुंदर सी प्यारी सी छोटी सी किचन है जिसमें एक परिवार के लिए काफ़ी कुछ जगह है। ऊपर वुडन का दे रखा है, बना रखा है। वैसे पक्का भी बना रखा, पक्का बनाने के बाद एक लकड़ी का भी बॉक्स वगैरह बनाए हुए हैं। ये आपका जंगला है, किचन के ऊपर ही जंगला है। वेंटिलेशन के लिए भी, एग्जॉस्ट के लिए भी एक जंगला छोड़ रखा है। एग्जॉस्ट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और ये अपनी ही जो मेन गेट है उस पर उसकी साइड में ही खुलता है। नीचे मार्बल है, ग्रीन मार्बल है। सिंक दी रखी है, काफ़ी बड़ी सिंक है। और नीचे कवर्ड कर रखा है जो प्लास्टिक के दरवाजे लगे हुए हैं जिससे कि कॉकरोच वगैरह नहीं होता। लकड़ी में, वुडन में कॉकरोच हो जाता है। चारों तरफ इसके टाइल्स लगी हुई हैं, पॉइंट दे रखे हैं जगह जगह। ये गीज़र का फ्रिज के लिए पॉइंट दे रखा है, यहाँ मिक्सी ग्राइंडर के लिए पॉइंट दे रखा है। और ठीक है, बढ़िया है। फ्रिज इन्होंने बाहर रखा हुआ है। इसमें जो अपना मेन जो पोच है, जैसे डाइनिंग टेबल वगैरह रखी जानी चाहिए उस तरीके से एक छोटा सा मेन पोच भी दे रखा है। ये विंडो भी इसमें दी है जो अपने मेन गेट पर की तरफ ही खुलती है। ये पोच है। तो मैं ले चलता हूँ इसी के साथ आपको ऊपर की तरफ। छत पे भी दिखा देता हूँ आपको। छत से मैं दिखाता हूँ आपको छत से कैसा नज़ारा है। ये ग्रिल लगी हुई है, स्टील की ग्रिल लगी हुई है। इससे होते हुए हम छत पे काफ़ी अपना सामान इन्होंने रखा है, पैडी में ही सामान रखा है। खैर, ये तो देखो जो रहते हैं वो अपने तरीके से यूज़ करते हैं। इसमें बहुत प्यारी सी एक विंडो दे रखी है, काफ़ी बड़ी विंडो है, 8 बाई 8 के करीब इसकी विंडो है। और जिसकी वजह से सफोकेशन नहीं होगा, अंधेरा नहीं होगा। ये अपना विंडो दे रखी है, मुमटी में ही इसकी विंडो है, जीने में ही। और हम पहुंच गए हैं अब ऊपर। ये अपना ऊपर पहुंच गए हैं। ये विंडो बड़ी प्यारी लगी मुझे, पूरा ही ओपन बना दिया। तो खैर, ये हम छत पे पहुंच गए हैं। पिलर दे के मकान बनाया हुआ है, पिलर दे के मकान बनाया 85 गज में। जो मैंने बताया था ना कि वॉशरूम में एक शाफ्ट ऊपर खुली हुई है, वो ये थी। ये इसका आसपास का एरिया है। मकान बढ़िया बने हुए हैं। ये आसपास का एरिया। ये पीछे की जो शाफ्ट थी वो ये थी,
ये आपका मोमटी है, नीचे वाटर प्रूफिंग करा रखी है। आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लगी, कॉन्टैक्ट में नंबर दे रहा हूँ। इसकी जो प्राइस है यहाँ पे 24,000 रुपये गज भी है, 18,000 रुपये गज भी है, 22,000 रुपये गज भी है और 20,000 रुपये गज भी है। यहाँ ज़मीन का जो रेट है और बनाने की लागत आप देख लेना, अंदाज़ा लगा लो कितना होना चाहिए, उसके अनुसार अपना सेटलमेंट करो, वार्तालाप करो। रेट एक्यूरेट जो है वो मैं आप लोगों को नहीं बता पाता हूँ और मैं नहीं बताना चाहता हूँ। उसका कारण, बेसिक कारण ये भी है कि आप लोगों का मेरे से बहुत ज़्यादा कुछ कहते हैं लोग कि आप रेट नहीं बताया करो, वीडियो ही बनाना बंद कर दो। तो मैं वीडियो उन लोगों के लिए नहीं बनाता जो जिनके मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं। मुझे तो मेहनती लोगों की ज़रूरत है भाई, जो फ़ोन करके कम से कम कंफर्म कर लें। जो फ़ोन करके इतना कंफर्म नहीं कर सकता कि मैं जो प्रॉपर्टी ले रहा हूँ उसका रेट कितना है, तो फिर उसको बेटर ये है कि अपना घर में बैठे यार, उससे लीजिए आदमी कोई नहीं होगा यार। रेट अगर पूछना तो फ़ोन करके कंफर्म कर लो अपना रेट। फ़ोन नहीं लगता तब मैं हकदार हूँ बताने का कि फ़ोन नहीं लग रहा जी आप बताओ, तब मैं कहने का हकदार हूँ। तो इसलिए मैं रेट बताता नहीं। आप लोगों को अगर प्रॉपर्टी आप लोगों को करानी है सूट तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों की भी प्रॉपर्टी सूट कर दूंगा, परंतु रेट आपकी भी प्रॉपर्टी का नहीं बता पाऊँगा। मुझे असल में सच्चाई तो ये है कि मुझे जिस शरीर में मैं रह रहा हूँ इस प्रॉपर्टी का भी रेट नहीं पता, सच में ही नहीं पता कि क्या रेट है। कोई गुरुजी कहता है, कोई बाबा जी कहता है, कोई कुछ कहता है कोई गुड्डू कहता है, कोई MS गौड़ कहता है, कोई गुरु। तो ये इस प्रॉपर्टी के रेट का अंदाज़ा मुझे पता ही नहीं भाई। हाँ, मैं अपना स्वरूप जानता हूँ, इसमें मैं रह रहा हूँ कि वो तो अनमोल है भाई, वो बिकाऊ नहीं है। आपका मूल सिंह जिसका नाम रख दिया, जिस घरौंदे में मैं रह रहा हूँ। खैर आज के लिए इतने ही। मैं मूल शंकर आपका अपना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपना मूल शंकर। हरिओम हरिओम। सब्सक्राइब कर लिया करो भाई।